क्यों यहाँ पे बैठने के लिए भी आप लोगों की इजाजत जरूरी है। मस्जिद अल्लाह का घर है, इस पे भी आपका इख्तियार है। बाकी जगहों पे तो आप लोगों ने इख्तियार ले ली है, जीने पे इख्तियार, खाने पे इख्तियार, मरने पे इख्तियार, जिंदगी पे इख्तियार, सब। कब्र के अंदर भी आप लोग आओगे जब आपको तकलीफ होती है, कुछ होता है। क्या हुआ? क्या कुछ नहीं होता ना। सलमान पार्टी फटे हुए कपड़े नहीं आ गए, कपड़े भी नहीं है कि या बारी ताला तू ही कुछ कर मौला, तू तो सब कुछ देखने वाला मेरे परवरदिगार दो आलम। तेरा बनाया हुआ है कि इंसान की नाक तकलीफ दे विच गलत कार्य कर पैसे जिसम दिखा है, जिका ढिड दिखा, लत्ता दिखा, वीडियो कॉल ते आ, मेल दोस्ती कर। अब क्या रह गया मेरे अंदर? रोटी नहीं दिंदा कोई। अगर इतना ही हवस ने पागल कर दिया है इन मुसलमानों को, इन पाकिस्तानियों को, सलवार बैन ही कर दो फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान ये ठरकस्तान इतने कुड़ी दिखा के तुसी डिफेंस कनाल दी कोठी मांग लो, दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लेडी टीवी के साथ। नाज़रीन, यहाँ पर एक ख्वाजा सरा मौजूद है जो रोज़ आता है और मस्जिद के अंदर तो ख्वाजा सरा जो है वो जा नहीं सकता है, लेकिन मस्जिद के बाहर बैठ कर अल्लाह ताला से गिले शिकवे करता है और कहता है कि मुझे क्यों ख्वाजा सरा बनाया। इससे अब बात करते हैं, इससे पूछते हैं कि आखिर क्या ऐसा क्या इसके साथ हुआ है, इसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है? यहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्यों यहाँ पे बैठने के लिए भी आप लोगों की इजाजत जरूरी है। ये खरीदा हुआ है घर आप? मैं इसलिए, ये तो मस्जिद है, मैं इसलिए मस्जिद अल्लाह का घर है, इस पे भी आपका इख्तियार है। तो बाकी जगहों पे तो आप लोगों ने इख्तियार ले ली है, जीने पे इख्तियार, खाने पे इख्तियार, मरने पे इख्तियार, जिंदगी पे इख्तियार, सब कुछ। कब्र के अंदर भी आप लोग आओगे, कब्र पे अंदर भी आप लोगों का इख्तियार मिलेगा। शायद आप लोग कहोगे हमें यहाँ पे भी इख्तियार। क्या हुआ है? क्या नहीं हुआ? यहाँ पर बैठ के रो क्यों रहे? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ। आपको तकलीफ होती है, बीमार होते हो, अब की अम्मी है अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, अब्बू है, जब आपको तकलीफ होती है, कुछ होता है। क्या हुआ? क्या चलें चुप करें। क्या रोते मुझे नहीं अच्छा लगता, चाहे वो ख्वाजा सरा है चाहे कोई भी है, मैं नहीं किसी को रोते हुए देख सकती। बताएं क्या हुआ? आप लड़की हो, आपका इसमें क्या करैक्टर हो? आपने आपको खुद बनाया है? अल्लाह ताला ने। मैं क्यों उठ के आप पे भी बात करूं? क्यों रो क्यों रहे? क्या हुआ? ऐसे चुप कुछ निकल सकता, काश कोई अपने ढिड चो निकली हुई औलाद होती। जिन ढिड ना सच्ची मेरा इंटरव्यू नहीं मैं देखने कोई नहीं होता ना, मेरा वजूद नहीं है। सलमान पार्टी फटे हुए कपड़े नहीं आ गए, कपड़े भी नहीं है। ठंड पैन दे आदे चादर पार्टी हुई। किन्ने मैं व्यू दिते, किन्ने मैं लोगों को बिजनेस दिते। कोई ना, मैंने देखे हुए आप की मैनू लभ्या आदे 200 रुपया मेरे कोल सारा ये भी मांग के लिया होगा। और एंजाइटी दिमागी मसला बन गया, नहीं मंगल निकल सक, खौफ आंदा, डर लगता। दिए कोई फायदा नहीं हुआ। बात दिया जाती है रसोलियाँ, सांस लेने में दिक्कत होती है, अंज लगता गला को कुटदा पिया रात। तो फिर इत्थे कि या बारी ताला तू ही कुछ कर मौला, तू तो सब कुछ देखने वाला मेरे परवरदिगार दो आलम। तेरा बनाया हुआ है कि इंसान की नाक तकलीफ दे विच। ऐ देख बेटा, मोबाइल है मैं दिखान लगी कैमरे वाले। लोग आपको डिमांड करते हैं जिसे डिमांड की हुंदा, बेगैरत लोग कहते गलत कारी कर, पैसे ले ला जिन्ने लैने। ऐ देखो किन्ने नंबर ब्लॉक ते और मरने थानू इन्ना पागल कर दिता जना ने, गुनाह ने, एहो जे हकदार लोकां नाल इंजनाई करना। 2300 से ज़्यादा नंबर ब्लॉक किए हुए हैं और ये सारे वो लोग गलत कारी कर, पैसे जिसम दिखा है, जिका ढिड दिखा, लत्ता दिखा, वीडियो कॉल ते आ, मेल दोस्ती कर। अब क्या रह गया मेरे अंदर?
यानी गलत काम जो है वो आप नहीं एक करना रोटी नहीं दिंदा कोई, एक रोटी तो इतना जरूरी हो चुकी है सलवार। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि सलवार बैन ही कर दो फिर पाकिस्तान में। अगर इतना ही हवस ने पागल कर दिया है इन मुसलमानों को, इन पाकिस्तानियों को। अच्छे लोग हैं लेकिन वो अच्छे लोग कैसे पहचाने कि हकदार कौन है और हकदार कौन है। हर बंदा तो यहाँ पे हकदार बना हुआ है। कोई तो आए, आके हाथ पकड़े, साथ चले, मुझे एक आध पतीला ले दे, कोई एक आध चम्मच ले दे, कोई तवा ले दे, मैं अपना की रोटी का अड्डा लगा के बैठ के रोटी खा लूँ मैं, ताकि ज़िंदगी के अगला सफ़र जो है मेरा। सुबह से खाना नहीं खाया? सच्ची नहीं खाता, नहीं खाया? सच्ची नहीं खाता। घर में नहीं खाना बनता? किस घर में रहती हैं वो? अपना होंदा ते रसोलियां ना कढ़ा लैंदी बेच के करके, अपना तो कुछ भी नहीं। मरना कल मरते, आज मर जाऊँ दुख नहीं। पता क्या, मेरी अम्मी के पास से मस्जिद के बाहर क्यों बैठे हैं? मेरी अम्मी के पास से ना कफन के लिए पैसे नहीं निकल। बाहर क्यों? अल्लाह के घर के पास। जब भी दिल टूटता है फिर कहीं ना कहीं जहाँ पे मस्जिद नज़र आती है थोड़ी देर बैठ अपने अल्लाह से बात कर। नाज़रीन, ख्वाजा सराओं को मस्जिद के अंदर तो जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये जो ख्वाजा सरा है ये इसका कहना है कि जहाँ भी मुझे मस्जिद नज़र आती है मैं उसके बाहर बैठकर अल्लाह ताला से गिले शिकवे करती हूँ कि मुझे ख्वाजा सरा क्यों बनाया। ज़ाहिर बात है, जब दुनिया वालों ने ठुकरा दी और जब दुनिया में कोई बंदा साथ देने वाले नहीं है, हर बंदा जो है इस्तेमाल के लिए रब्ता करता है, गलत काम करने के लिए रब्ता करता है, तो फिर एक वाहिद यही बात रह जाती है कि अल्लाह ताला से गिले शिकवे करने हैं। मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को। तो अभी कोई काम शाम कुछ भी नहीं है, वो जो आपका गुजारा है किस तरह हो रहा है? मांग के ही झूठ मैं क्या बोलूँ, निकलती हूँ 200-300 400-500 मांग लेती हूँ कोई ना कोई, तो वो फिर ले जाके किराया देने वाला है, बिल देने वाला है, मुश्किल हो गई। कितना किराया करता? 8,000। कितना बिल आया? 5,000 रुपया आया, वो गुजर गया है। यानी कि 10 तारीख को किराया देना होता है और अभी तक बिल नहीं दिया गया। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इतना मैंने आपके वीडियोस देखी, सुना। आप लोग भी तो लालची, मैंने सेल्फिश, मुझे भी मीडिया वाले, मुझे भी मीडिया नहीं, मीडिया बच्चे माफ। तो मेरा शहजादा पुत्र, तेरा नाम मैंने वैसे ही बहुत प्यार है। एक की कहते उन्होंने रूहानी प्यार है ना, धिया पुत्रा वाला। मीडिया वाले ने भी तो कोई जलील पढ़ लो, मच्छी मंडी 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपया 10 रुपये, पॉडकास्ट फलाना कास्ट शोर का। इनमें से किसी ने मदद नहीं की आपकी? किने की थी वो? कोई ते आवे, कोई ते आ जाए, इससे पहले वजूद में से सांस निकल जाए और मुझे मनाने का मौका गुम हो जाए। आज जो मुझे मना लो, मुझसे दुआ ले लो, शायद मेरी दुआ लग जाए। लेकिन ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती, बेशर्मे लोग हैं ये, जिसमें लोग अपना वो एक कराची की यूट्यूबर है व्लॉगर सनोबर छोटी, उन्हें किसी ने घर लै दिता है। हालांकि वह तो बंदा भी है 6 फुट का वह बंदा, तो वह आसरा जीवन साथी, वो बच्चे भी। तो मेरा तो है ही कोई नहीं, मैनू तो किसी ने एक पाया मसरा की दाल नहीं लै के दी, क्यों? तो मैं तो ना चाह, पता कभी कभी अच्छा मेरा, मैं तेन बदुआ देती हूँ, एक बात मैं आपको बदुआ देती हूँ, जहाँ मेरा तेरा नहीं इंज हो जाए तो हो सकता है ये ना कबूल हो। ये जो चुप ये होनी होती है, ये होनी हो, होनी होती है। मैं तो चुप, देखो कदों ला क्या कहेंगे लोग आपको देख रहे हैं? तो देखिए जान, कोई मदद नहीं लेनी, कुछ नहीं कहना, कुछ मदद के लिए नहीं कहना, कोई बात नहीं कहनी। मुझे देख रहे हैं कहाँ पे, वो ये देखी जा रहे हैं, मैं आई जा रही हूँ, बस चल रही है। कि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं जब भी आपसे बात करूँ, इंटरव्यू करूँ, तो हमारे ज़रिए कुछ ना कुछ आपकी मदद हो जाए। पता नहीं आप क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल लड़की होने का बहुत फ़ायदा ना, तो लड़की की ज़्यादा सुनी जाती है। तो मैं कहती हूँ बच्ची कहे, बच्ची ज़्यादा असर कर दी, बच्ची आप बोलो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप कहें, जो लोग देख रहे हैं वो ये समझे कि मैं कह रही हूँ, आप कहें। किसे? पाकिस्तान ये ठरकस्तान है, इतने कुड़ी दिखा के तुसी
वजूद दिखा के भावें डिफेंस च कनाल की कोठी मांग लो दे देंगे। तो मैं क्या कुड़ी को गवा दूँ, शायद कोई असर हो जाए। तो जी नाज़रीन, ये थे मशहूर ख्वाजा सरार तुलसी भट्ट, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे। और आज ये इस हालात में पहुंच चुका है कि इतने इसके घर के हालात ख़राब हो चुके हैं कि ये यहाँ पर आकर डेली मस्जिद के बाहर बैठकर अल्लाह ताला से गिला शिकवे करते हैं, जबकि लोगों ने इसकी कोई मदद नहीं की। मैं यही कहना चाहूँगी लोगों को कि इसकी मदद करें, ताकि इसके घर में खाना नहीं बनता, सुबह का इसने नाश्ता नहीं खाया, जबकि अभी रात होने वाली है और कुछ नहीं खाया हुआ। मैं यही कहूँगी कि इसकी जितनी ज़्यादा हो सके मदद करें। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।